हेलो बच्चों, वेलकम टू एडीपी कोचिंग सेंटर। आज हम अपने नए टॉपिक जो कि है फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक कंपाउंड को लेके आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि आयोनिक कंपाउंड्स होते क्या हैं। आयोनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जो कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से फॉर्म होते हैं। अभी हम नेक्स्ट चैप्टर में कोवलेंट कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से फॉर्म होते हैं, लेकिन आयोनिक कंपाउंड ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से फॉर्म होते हैं। तो चलिए जल्दी शुरू करते हैं। हमें इसमें एग्जांपल्स लेने होंगे जिसके लिए हमें इनके एटॉमिक नंबर्स को याद करना पड़ेगा। तो आइए इसके लिए आप एक टेबल देखिए। तो वो टेबल अरे नहीं आई, चलो वापस लाते हैं। आ गई। तो ये टेबल है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोराइन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, एरागन, पोटेशियम, कैल्शियम। इस टेबल को याद करने का आपको हज़ारों ट्रिक्स मिलेंगे यूट्यूब पे, क्योंकि लोग मेरे जैसे वेले बैठे हैं, नई नई ट्रिक्स ढूंढते हैं, आपको बताते हैं, सीखो फिर। ठीक है, तो हम इसको करेंगे कैसे, आयोनिक कंपाउंड को हम फॉर्म कैसे करेंगे। आयोनिक कंपाउंड्स को हम ऐसे फॉर्म करेंगे यार, एक एग्जांपल ले लो जो सस्ता सा, हर वीडियो में, हर बुक में आपको पहला एग्जांपल यही मिलेगा। इसका एग्जांपल मिलेगा NaCl का। NaCl पहले ये देखो बना किससे है, Na और Cl से बना है। Na का यहाँ से तुम एटॉमिक नंबर देखो, मुझे याद है 11 होता है, तो लिख लें 11। लिख लो भाई, लिख लो, क्या दिक्कत है। Na 11, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 2, 8 और 1 होगी। 8, 9, 10, 11। एक शेल में 2, दूसरे शेल में 8, तीसरे शेल में भी 8 आ सकते हैं, लास्ट शेल में 8 आ सकते हैं, लेकिन है एक, मतलब इसको कितने इलेक्ट्रॉन और चाहिए भाई। ये इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन है ये, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ऐसे ही दूसरा हमारा पार्टनर है क्लोरीन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17। इसकी कॉन्फ़िगरेशन इज 2, 8, 7। यार इधर तो कोई डाउट नहीं आएगा, 9th करी है ना, या मेरे जैसे किसी टीचर से पढ़ी है? चलो कोई नहीं, बड़ी होगी, आता होगा इतना तो, कोई बात नहीं। अब एक चीज देखो, इधर एक है, अगर ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, एक इलेक्ट्रॉन ये लूज कर देता है, तो ये 2 और 8 हो जाएगा, ये ऑक्टेट हो जाएगा। और ये चीज जब अपना 7 इलेक्ट्रॉन को दे देती है, ये भी अपने 7 इलेक्ट्रॉन दे देती है। देना इसके लिए मुश्किल है, लेकिन अगर ये इससे एक इलेक्ट्रॉन ले ले, तो ये भी 2, 8, 8 हो जाएगा। ये भी ऑक्टेट, ये भी ऑक्टेट। ठीक है, करना कैसे ही मैं बताती हूँ। कैसे करना है बेटा, देखो, सबसे पहले हम इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। लास्ट हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन ड्रॉ करते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो लास्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक ही रहेगा, प्यारा सा छोटू सा नन्हा सा बच्चा। ठीक है, इसका रहेगा सर, इसका क्या रहेगा सर, 7। इसका सर 7 रहेगा, 7। अब ध्यान से देखो, इतने ध्यान से देखो कि इधर उधर की जो तुम बालकनी में झांक रहे हो, इधर उधर देख रहे हो, वहां मत देखो, इधर देखो। क्या ये Na का ये डॉट अगर इधर चला जाए, ये डॉट अगर उधर चला जाए, तो ये डॉट इधर आ जाएगी। ये डॉट जब इधर आ जाएगी, मतलब ये ऑक्टेट हो गया। क्यों? क्योंकि इसके नीचे 8 वाला है ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 वाला है, फिर नीचे उसके 2 है, तो अब ये चीज़ 8 है, तो ये चीज़ हो गई हमारी ऑक्टेट। इसको 1 मिल गया तो ये भी 8 हो गई, ये भी हो गई हमारी ऑक्टेट। ठीक, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अब हम इसकी इक्वेशन बनाते हैं जो कि मेन है। इसकी इक्वेशन क्या है बच्चों, Na ने, तुम इधर देखो, Na ने किया क्या, Na ने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, मतलब -1 इलेक्ट्रॉन, टू फॉर्म Na+ आयन। अब भाई कंफ्यूज हो गए, आयन कहाँ से आ गया यार? अरे आयन ऐसे आया। देखो, बेसिकली इसको चीज को अच्छे से समझने की कोशिश करना, बहुत कम समझ आती है बच्चों को। देखो, एक
स्ट्रक्चर में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, एक एटम में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर मात्रा के होते हैं। किसी ने अगर न्यूट्रॉन बोला ना तो देख लेना, 9th पढ़ो पहले। प्रोटॉन हमेशा इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है, तो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 11 इलेक्ट्रॉन, उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन। अब Na ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, दानवीर कर्ण, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो ये 10, ये 11। इधर तुमको देखने को क्या मिला, इधर तुमको ये देखने के लिए मिला कि इलेक्ट्रॉन जो है वो घट गए और जो हमारे प्रोटॉन है वो बढ़े हैं। बढ़े नहीं है, वो उतने ही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन की कंपैरिजन में ज़्यादा है। जब ये सिचुएशन होती है, जब प्रोटॉन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कम, तो उस पे जो चार्ज आता है वो है प्लस का चार्ज, उस पे चार्ज आता है प्लस का, सर प्लस का। ठीक है, अब क्लोरीन का केस देख लेते हैं। क्लोरीन ने क्या किया सर, क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, ठीक, एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने ले लिया, तो क्या बनाया उसने, उसने बनाया क्लोरीन माइनस आयन। क्लोरीन माइनस क्यों बनाया बेटा, क्लोरीन देखो प्रोटॉन इसमें भी इलेक्ट्रॉन के बराबर, तो 17 इक्वल्स टू 17 होगा। इधर क्या हुआ, इधर हुआ इलेक्ट्रॉन 18 हो गए जब उसने एक लिया, और ये 17 है। प्रोटॉन कम सर, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा। जब ऐसा केस हो, प्रोटॉन कम इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो, तो माइनस का चार्ज आता है, ठीक, माइनस का चार्ज आता है। इस वाली रिएक्शन को ना, रिएक्शन कभी भी माइनस में नहीं हो सकती, रिएक्शन कभी भी माइनस में नहीं हो सकती, इसीलिए हम इसको थोड़ा ठीक तरीके से, रिप्रेजेंटेटिव तरीके से लिखने के लिए इसको हम ऐसे लिखते हैं। ऐसे ही लिखना, तुम इसको शो नहीं भी करोगे, ये तो तुम्हें समझाने के लिए मैंने शो किया है, नहीं भी लिखोगे फिर भी नंबर नहीं कटेंगे। ये हमारी फाइनल इक्वेशन है, इसको नहीं लिखोगे तो भाई दिक्कत आ सकती है। इन दो रिएक्शन और इस डायग्राम और ये कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद तुम्हारे 2 नंबर पक्के। तीसरा नंबर किस चीज़ का मिलेगा तुम लोगों को, तीसरा नंबर कंपाउंड फॉर्म्ड का मिलेगा। कैसे, Na पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, क्लोरीन पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अरे यार ये देयरफॉर नहीं, हटा ही दो थोड़ी देर के लिए। दिस टुगेदर फॉर्म NaCl। देख लो, कोई दिक्कत, कमेंट बॉक्स है ना भाई, कमेंट बॉक्स, उस पर लिखना कोई दिक्कत आए तो, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि बहुत बच्चों ने कहा है NaCl, वही घटिया सा NaCl लपेटते रहते हो आप तो, और वही मैग्नीशियम क्लोराइड है ना। तो दूसरा एग्जांपल जो हम लेंगे वो लेंगे कॉपर क्लोराइड का। किसका लेंगे एग्जांपल भाई, खुश रहा करो हमेशा, कॉपर क्लोराइड का, जिसका फॉर्मूला ये होता है, फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स, ये पढ़ा है ना क्लास 9th में, वैलेंसीज वगैरह, सारा दिमाग खराब हुआ था जो नहीं पढ़ा, क्या यार बेइज्जती कर दी, कोई बात नहीं, होता है होता है। तो चलो इसको भी हम देख लेते हैं जल्दी से। ओके, तो ये बना किससे, पहले ये जान लो, ये पता चल गया, ये कॉपर से और क्लोराइड से बना है, ठीक। कॉपर का बच्चे यहाँ पे आपको एटॉमिक नंबर नहीं पता है, मुझे पता है Cu का 29 होता है ना, 29 होता है ना, हाँ 29 होता है, लेकिन आपको इसकी वैलेंसी पता है, इसकी वैलेंसी क्या है 2, और वैलेंसी क्या है, जितने आपके इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में होते हैं। देन अगेन वी हैव क्लोरीन 17 जिसका होता है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन तो आती है। इस केस में भाई, इस केस में बच्चों का उधार हो जाता है। बच्चों का उधार क्यों होता है, क्योंकि बच्चों एक चीज़ देखो यहाँ पे, तुम 1 मिनट, हाँ देखो, कॉपर
2 बनाऊं, 1 2 और क्लोरीन 1 2 3 4 5 6 और 1 ये 7। अब क्लोरीन कितने ले सकता है? 1। क्लोरीन ने 1 ले लिया। अब इसको 1 इलेक्ट्रॉन और देना है, वो दे के रहेगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो वो एक और क्लोरीन बनाएगा। क्या करेगा? वो एक और क्लोरीन को बनाएगा। जैसे 1 बना था वैसे ही वो एक और क्लोरीन बनाएगा, जो कि कुछ एग्जैक्टली सेम रहेगा 7 के साथ। ये इलेक्ट्रॉन सर आ जाएंगे इधर, ये इलेक्ट्रॉन सर इधर आ जाएंगे। 2 क्लोरीन बनेंगे, 1 हमारा कॉपर बनेगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? नहीं समझ आ रहा? वापस समझाऊं? कोई बात नहीं। इसकी वैलेंसी 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर इसमें 7 ड्रॉ कर लिया। 1 इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया, 1 इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया। अभी तक कुछ इतना नहीं करा है जो तुम डर रहे हो। अभी तो किया नहीं है जो तुम डर गए, अभी तो करना है काम। अब कॉपर ने क्या किया? कॉपर ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया। कॉपर ने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, चलो 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया। अभी से तुम्हें हार्ड स्टेप सिखाते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन के 2 इलेक्ट्रॉन उसने दे दिए, लूज कर दिए। जल्दी बताओ कौन सा चार्ज आएगा? प्लस कि माइनस? प्लस कि माइनस? तुम तो बोल नहीं सकते हो, कैसे भूल गई मैं। जो चार्ज आएगा वो आएगा Cu प्लस का। क्यों? क्यों भाई, ऐसे कैसे प्लस आ जाएगा? कॉपर में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इक्वल, 29 का 29। 2 इलेक्ट्रॉन लूज मार दिए, 2 इलेक्ट्रॉन उसने लूज कर दिए, हाँ। और ये रह गया हमारा 29। इलेक्ट्रॉन कम, प्रोटॉन ज़्यादा। किसका केस था ये? प्लस चार्ज का केस था। प्लस चार्ज का केस था ये, डिस्टर्ब नहीं होने का मियाँ, ठीक है। क्योंकि हमारी रिएक्शन प्लस में नहीं हो सकती, तो ये बन जाएगा Cu2 प्लस। देखो गलती हो गई ना, 2 प्लस। 2 प्लस क्यों आएगा? 2 प्लस इसीलिए आएगा क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे हैं। कितना ज़्यादा है प्रोटॉन? 2 ज़्यादा है। जितना ज़्यादा प्रोटॉन उतने नंबर वहाँ पे आएंगे। लेट सपोज यहाँ हो जाता 26, यहाँ रह जाता 29, तो इधर 3 प्लस आता। हालांकि ये पॉसिबल नहीं है, एग्जाम्पल है, 3 प्लस आता, ठीक। +2 इलेक्ट्रॉन, पहली इक्वेशन ये बनी। तो दूसरी इक्वेशन भी देख लेते हैं भाई, कलर चेंज करके। क्लोराइड, क्लोराइड क्लोराइड ने क्या किया? क्लोराइड ने आपका पहले तो 1 इलेक्ट्रॉन लिया, क्या फॉर्म करा? क्लोरीन माइनस। अब माइनस मैं वापस नहीं समझाऊंगी, देख लो। ऐसा ही उसने कितनी बार किया? ऐसा ही उसने 2 बार किया। सिंपल से तुम ये भी लिख दोगे, देयर इज नो इशू। यही लिख दो, मैं तो कह रही हूँ ये ज़्यादा अच्छा है। ऐसे ही लिखा करो, भूल जाओगे नहीं तो, ठीक है। तो 1 इक्वेशन ये बनी, 1 इक्वेशन ये बनी। आपके 2 नंबर फिर से पक्के, 1 नंबर इसका, आधा आधा नंबर इक्वेशन का, और तीसरा नंबर, अरे यार मतलब कर लो ना मार्किंग स्कीम। कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है फिर ये डायग्राम तो जरूरी है, मस्ट है। ये 2 इक्वेशन भी मस्ट है। और लास्ट में जो मैं लिख रही हूँ, लास्ट में जो मैं लिख रही हूँ वो भी लिखना जरूरी होगा, क्योंकि नहीं लिखोगे तो यार बोर्ड्स वाले कभी भी सटक गए तो क्या कर लोगे? कुछ कर सकते हो उनका? थोड़ा नीचे से बनाते हैं इसको। 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लस क्लोरीन का 1 2 3 4 5 6 7 1 डॉट, क्लोरीन का 1 2 3 1 डॉट। इन दोनों ने प्लस करके क्या बनाया? Cu हमारा सिंगल, क्लोरीन हमारा डबल, ठीक है। ऐसे करते हैं इन क्वेश्चंस के। आप लोगों के लिए एक होमवर्क है कि MgCl2 का बनाना, प्रैक्टिस करना, और फिर मुझे बताना आंसर आया नहीं आया, तो मैं उसकी वीडियो भी अपलोड कर दूंगी। थैंक यू सो मच गाइस।